और भाई इस टाइम पे आप बेस्ट डील ले सकते हो, अपनी मन मर्जी के डिस्काउंट ले सकते हो, क्योंकि भाई वेटिंग पीरियड भी चलता है, सब चीज रहती है उनके पास उस टाइम पे। तो उस टाइम पे केवल आप वही स्कीम ले पाते हो जो कंपनी ने चला रखी है। रिजेक्टेड कार जो है वो मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, कब आपको सबसे ज़्यादा जो है डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। भाई ऑलरेडी एक जो है ढिंढोरा पीटा पड़ा है बहुत ज़्यादा जीएसटी का, कि भाई जीएसटी कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक दो दिन में वो चीज़ें भी जो है निकल के सामने आ जाएंगी कि भाई कौन सी गाड़ी पे कितने परसेंट जीएसटी जो है कम होगा, किस गाड़ी का प्राइस कितना डाउन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है 2-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी। आज है 1 सितंबर, तो भाई अगस्त मंथ निकल चुका है और 15 अगस्त जिस दिन से ये जो है भाई पीएम साहब ने बोला था कि भाई जीएसटी जो है रिफॉर्म होगा, उसके बाद में भाई साहब डिलीवरीज बिल्कुल बंद हो गई है। बिल्कुल भी, मतलब लोगों ने शोरूम पे जाके झांका ही नहीं। जिन्होंने बुक कर रखी थी उन्होंने भी अपनी होल्ड पे रख दी गाड़ी, कि भाई जब पहले ये क्लियर हो जाएगा कितने परसेंट जीएसटी लगेगा तो उसके बाद ही लेंगे कम प्राइस में। तो भाई उसके बाद में जो है सेल बहुत कम हुई है। बहुत इक्का दुक्का ही गाड़ी है भाई, किसी को बहुत ही जरूरत है तो उसने खरीद लिया, और उसने भी खरीदी तब होगी 100% भाई साहब, उसने भी डिस्काउंट लिए होंगे अच्छे वाले उस टाइम पे। तो खैर, जो जीएसटी कम हो रहा है वो सीधा वही गवर्नमेंट के पास जाता है। जीएसटी का सारा पैसा जो भी है, वो फायदा जीएसटी का जो भी है गवर्नमेंट को है, या फिर अब कस्टमर्स को है। तो उसमें जो है कंपनी का इतना लेना देना नहीं होता है, और कंपनी का जो है भाई उसको जो प्राइस मिलना है वो ही उसको जाएगा। पर फिर भी भाई असर जो सीधा पड़ रहा है इस चीज का, वो पड़ रहा है कंपनीज पे, कार कंपनीज पे स्पेशली, क्योंकि उनकी गाड़ियां सेल होनी बंद हो गई हैं बिल्कुल ही। और अगस्त मंथ में जो है बुरी हाल होने वाले हैं। जैसी अभी सेल आएगी सामने निकल के अगस्त मंथ की, तो भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी गाड़ियां अगस्त मंथ में किस कंपनी ने सेल करी है सारा कुछ पता चलने वाला है। तो होपफुली 2-4 दिन में जो है ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। और 2-4 दिन की बात है बस, उसमें भाई जीएसटी का भी जो ये है मीटिंग वगैरह है, ये सारी हो जाएंगी एंड उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई हाँ क्या होने वाला है एग्जैक्टली जीएसटी पे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई यार किस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, कब आप अपनी मन मर्जी के डिस्काउंट जो है ले सकते हो भाई कंपनी से। तो आज उस पर ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जी, लास्ट 4 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 4 मंथ से जो है गाड़ियों की सेल अगर हम देखते हैं तो भाई डाउन ही जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियां सेल नहीं हो रही। अगर हम कंपेयर करें दूसरे ईयर से, तो भाई इस साल जो है गाड़ियां कम सेल हो रही हैं। पिछले 4 महीने से जो है रेगुलर यही चल रहा है। और भाई कंपनियां जो हैं परेशान है, कंपनियों के पास स्टॉक जो है खड़ा हुआ है भाई साहब। और स्टॉक भी कौन सा खड़ा है, जो क्या गाड़ियां कम बिकती हैं, जो वेरिएंट उनके कम बिकते हैं वो वेरिएंट उनके पास खड़े हुए हैं यार्ड में। तो भाई जो वेरिएंट ज़्यादा बिकते हैं उनकी तो दिक्कत नहीं होती, उन पर वेटिंग चलती है उल्टा। लेकिन जो वेरिएंट कम जाते हैं उन पे जो है इनके पास जो है बहुत स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा है उन गाड़ियों का। और उसी को निकालने के लिए भाई डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर हम देखें तो भाई आपने देखा होगा जो डिस्काउंट चलाती हैं कंपनियां, तो उसमें लिखती हैं कि इस वेरिएंट पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा, ताकि लोग उस वेरिएंट को ज़्यादा खरीदें जिस पे क्या डिस्काउंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जी इसी वजह से जो है हर महीने आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो भाई पिछले मंथ की, अगस्त की, तो अगस्त में भी भाई काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स जो है आपको मिले हैं गाड़ियों पे। अगर टाटा मोटर्स के आप डिस्काउंट देख लो, hyundai के देख लो, आप मारुति सुजुकी जैसी कंपनी को भी डिस्काउंट्स जो है चलाने पड़ रहे हैं अपनी कुछ गाड़ियों पे, जिन पे क्या भाई जिनकी सेल जो है कम है मार्केट में। तो भाई ऐसा कुछ सीन चल रहा है पिछले 4 महीने से, और लगातार डिस्काउंट्स जो है मिल रहे हैं। हाँ, पहले के मुकाबले कम हो गए। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो तब तो भाई डिस्काउंट बहुत भर भर के मिल रहे थे। कुछ गाड़ियों पे तो मतलब 4-4, 3-3 लाख के डिस्काउंट मिले थे। उसके मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन इस साल भी अगर हम देखें तो भाई डिस्काउंट ठीक ठाक कंपनियां हर महीने दे रही हैं। अब ऊपर से अगस्त में जो है इन पे प्रेशर पड़ गया भाई, जीएसटी कम जैसी लोगों ने सुना ना, तो डिलीवरी होनी बंद हो गई। तो भाई और ज़्यादा प्रेशर में आ गई हैं कंपनियां अभी इस टाइम पे। अब उनको लग रहा है कि कैसे भी करके भाई अपने टारगेट जो है वो तो अचीव करे जाए। और अगस्त मंथ में भी डिस्काउंट जो है दिए हैं उन्होंने, अच्छे डिस्काउंट अगस्त मंथ में जो है निकाले कंपनियों ने। लेकिन लोगों को लगा कि भाई ठीक है, जैसी जीएसटी कम होगा तभी गाड़ी जो है खरीदेंगे। तो अब भाई इस महीने अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो भाई
अच्छे वाले डिस्काउंट्स आपके लिए मिलने वाले हैं। अभी कंपनियों ने किसी ने भी मतलब डिस्काउंट बोले नहीं है, क्लियर नहीं किया कि भाई सितंबर में क्या डिस्काउंट हम देंगे। वो भी पहले देख रहे हैं कि भाई जीएसटी का क्या सीन होने वाला है, और जीएसटी का जैसे ही होता है उसके बाद में भाई आने वाले हैं श्राद्ध। अब जैसे ही श्राद्ध आएंगे तो श्राद्ध में तो भाई वैसे ही लोग बाग जाके नहीं झांकते बिल्कुल भी शोरूम पे। तो इसलिए भाई श्राद्ध वाला जो टाइम है उस टाइम में बहुत अच्छे डिस्काउंट आपको जो है मिलने वाले हैं सितंबर मंथ में, क्योंकि सितंबर मंथ में श्राद्ध में जो है बहुत कम सेल होती है। लोग वेट करते हैं त्योहारों का, दिवाली का वेट करेंगे लोग, उसके बाद में फिर भाई दिसंबर एंड में बहुत अच्छी गाड़ियाँ सेल होती है, उस टाइम पर डिस्काउंट बड़े अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अभी श्राद्ध वाले मंथ में जो है लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है कि भाई हमें जाके डिस्काउंट्स लेने हैं, क्योंकि इस महीने में भाई सब लोग बचते हैं नई चीज़ खरीदने से। जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं भाई वो नहीं जाते बिल्कुल भी, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हो। तो भाई इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है कंपनियों के सामने आ रही है वो आ रही है कि भाई इस टाइम पे कैसे गाड़ियाँ सेल करी जाए। अगस्त उनका ऑलमोस्ट आधा महीना ये समझ लो बिल्कुल गोल सा हो गया, जीरो सा हो गया। और अब श्राद्ध वाला जो पार्ट है, जो वो पीरियड है 10-15 दिन, वो वही ये समझ लो आप, वो भी बिल्कुल जीरो से इनके होने वाले हैं। इसलिए डिस्काउंट अब आपको मिलेंगे, लेकिन पहले जीएसटी का क्लियर होगा, उसके बाद में डिस्काउंट मिलेंगे। तो जी जैसे ही आपका वही ये जीएसटी वाला मैटर क्लियर होता है उसके बाद में आप अपनी डील जो है कर सकते हो जाके शोरूम पे। और भाई इस टाइम पे आप बेस्ट डील ले सकते हो, अपनी मन मर्जी के डिस्काउंट ले सकते हो, क्योंकि भाई श्राद्ध है, लोग वैसे नहीं जाके झाँक रहे। पिछले 15 दिन से लोगों ने वैसे नहीं झाँका जाके, जिनकी बुकिंग थी उन्होंने भी, जिनकी डिलीवरी थी उन्होंने अपनी डिलीवरी कैंसिल करके रख दी भाई अगस्त मंथ में, कि भाई जीएसटी कम होगा तभी लेंगे। तो इसलिए भाई इस टाइम पे जो है आप अपनी बेस्ट डील ले सकते हो, मन मर्जी के डिस्काउंट, आपने मुंह मांगे डिस्काउंट आप जो है कंपनी से ले सकते हो। और उसके पीछे रीजन है भाई शोरूम खाली पड़े हैं, आप जाके सीधा बोल सकते हो कि यार बंदा है नहीं शोरूम में, मैं गाड़ी लेना अभी चाह रहा हूँ, और अगर ये डील दोगे तो आप भाई मैं गाड़ी अभी ले सकता हूँ। अगर आप उनको ये सिक्योरिटी देते हो भाई आपको बेस्ट डील उस टाइम पे मिल जाएगी। और 2-4 शोरूम और घूम लो, 2-4 शोरूम के और कोटेशन ले लो, तो फिर आपको जो है डिस्काउंट मिलने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वाला जो पीरियड आने वाला है ना 15-20 दिन का, इसमें जो है डिस्काउंट बड़े अच्छे आप जो है ले सकते हो। पर हाँ डिलीवरी आपको ना इसी मंथ में लेनी पड़ेगी, वो पहले ही बोलेंगे। हो सकता है जब आप डिलीवरी लेने जाओ और या फिर आप सोचो कि नहीं अभी बुक करते हैं दिवाली पर डिलीवरी लेंगे, उस टाइम हो सकता है डिस्काउंट कम हो जाए, क्योंकि दिवाली वाला जो सीन है ना उस टाइम जो है भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उस टाइम पे सब चाहते हैं कि भाई नई चीज़ खरीदे, नई गाड़ी अभी खरीदे, ये शुभ अवसर उसको मानते हैं। जैसे भाई ये दिवाली हो गई, धनतेरस हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे क्या लोग जो है इस चीज़ों पे कुछ भी नई चीज़ खरीदना शुभ मानते हैं। तो उस टाइम पे जो है वैसे ही कंपनी वालों पे जो है प्रेशर रहता है गाड़ियों की डिलीवरी ज़्यादा करने का, और उन पे प्रेशर रहता है भाई उस टाइम पे डिलीवरी देने का अगले बंदे को। वेटिंग पीरियड भी चलता है, सब चीज़ रहती है उनके पास उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो जो है आपकी कम सुनते हैं। उस टाइम पे उनके पास ऑलरेडी जो है कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है कि भाई इसको भी डिलीवरी देनी है, इसको भी इसी दिन देनी है, इसको भी इसी दिन देनी है। तो उस टाइम पे वो जो है पागल से हुए रहते हैं, और उस टाइम पे डिस्काउंट मिलने के चांस कम हो जाते हैं आपको। तो उस टाइम पे केवल आप वही स्कीम ले पाते हो जो कंपनी ने चला रखी है। इस टाइम आप डीलर एंड की स्कीम भी आप ले सकते हो, डीलर एंड की स्कीम नहीं, डीलर एंड से जितना कम करवा सकते हो वो करवा सकते हो ये टाइम पे। तो वो एक जो है प्लस पॉइंट आपके सामने हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप भीड़ भाड़ में इन सब चीज़ों में जो है गाड़ियाँ खरीदते हो ना, और उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक टूट के पड़ती है गाड़ियों पे, वेटिंग पीरियड तो उस टाइम बढ़ता ही बढ़ता है। देखो वेटिंग पीरियड जैसे ही गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो वेटिंग पीरियड ऊपर हो जाएगा, और फिर आपको भाई आगे पीछे डिलीवरी करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम के बाद लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें उस टाइम पे रहती हैं। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई उस टाइम पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो मतलब बहुत ही भोले भाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते भाई कार्स के बारे में, या बहुत से पीडीआई नहीं कराते अपनी गाड़ियों की, तो उस टाइम पे आपको रिजेक्टेड कार जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि भाई गाड़ियों की डिलीवरी दे रहे हैं, जिसने पीडीआई करी कुछ कमी निकली उसने जो है मना कर दिया लेने को। अब वो कहीं ना कहीं उस गाड़ी को चिपका देते हैं कि जी मैं आपको जल्दी डिलीवरी दे देता हूँ, गाड़ी खड़ी है, हमारी एक बुकिंग कैंसिल हो गई, ऐसा कुछ भी करके वो जो है आपको वो गाड़ी चिपका देते हैं, और वो कोई ना कोई ले ही लेता है। फिर वो उसके बाद परेशान होता है, फिर वो रोता है, बोलता है कि भाई मुझे तो ख़राब गाड़ी दे दी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई
उस टाइम पे ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं धोखाधड़ी वाले या फिर ख़राब गाड़ी मिलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं जब ज़्यादा डिलीवरीज होती है उस टाइम पे। तो जी ये सारे सीन जो है रहते हैं। सेम दिसंबर एंड में रहता है, भाई दिसंबर एंड में भी डिस्काउंट बड़े अच्छे आपको जो है मिल जाते हैं, क्योंकि जो उनका स्टॉक है, उनके पास जो गाड़ियाँ खड़ी है 2000 मतलब अब 25 चला है, 25 मैन्युफैक्चर, तो वो उनको चाहेंगे कि इसी साल निकाल दे, 2026 में ना सेल करनी पड़े। उस टाइम पे लेके जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है पहले पुरानी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां हैं उनको निकालने का, और जो नई वाली है उनको बाद में निकालने का। तो उस टाइम पे भी डिस्काउंट आपको अच्छे मिलते हैं दिसंबर में भी, लेकिन वो डिस्काउंट उतने हाई नहीं पहुंच पाते जितने क्या भाई अभी इस टाइम पे आपको मिल जाएंगे। इस टाइम पे आप जो डीलर एंड से जो है डिस्काउंट लोगे वो आपको जो है काफ़ी अच्छे मिलने के चांसेस हैं इस टाइम पे। और दूसरा आपको जीएसटी का भी फायदा मिल जाएगा भाई, अगर जीएसटी कम हो जाता है तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे खैर डीलर का कोई नहीं लेना देना, पर आपको एटलीस्ट गाड़ी तो सस्ती मिल जाएगी। और प्लस स्कीम अगर कुछ इस टाइम पे मिल गई तो वो और आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। अब जब मैंने ये गाड़ी खरीदी जून में, तो उस टाइम पे जून मंथ में जो है बहुत कम डिलीवरीज होती हैं। उस टाइम पे भी लोग ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं घूमने में, फिरने में, इधर जाना उधर जाना। मैंने जून में ही बुक करी थी और जून में ही मैंने इसकी डिलीवरी ले ली थी गाड़ी की। तो भाई पीडीआई वगैरह हर चीज़ का करने के लिए ना मुझे बड़ा अच्छा टाइम मिला, और मैंने मतलब बिल्कुल भी 1% भी इस चीज़ों में जो है ये नहीं करा कि भाई जल्दबाजी करूँगा। पीडीआई बड़े आराम से करी, मैंने खुद कर ली, क्योंकि मुझे भाई पता है कैसे मुझे करना है। और जिनको नहीं पता भाई वो बाहर से अपना कोई आउटसोर्स वगैरह जो है उनको आप वो कर सकते हो हायर। तो भाई उस टाइम पे जो है बड़े अच्छे से मैंने सारी चीज़ें जो है हैंडल कर ली थी। अब वही चीज़ मैं अगर चाहता कि भाई दिवाली के टाइम पे करूं या बहुत ऐसे टाइम पे करूं जिस टाइम का बहुत ज़्यादा रस है शोरूम पे, तो उस टाइम पे मैं शायद उतने अच्छे से ये चीज़ें नहीं कर पाऊँ, या फिर मुझे जो है उस टाइम पे वेट करना पड़े चीज़ों का। तो उस मंथ में तो भाई मैं फ़ोन करता था भाई सीधा शोरूम में कि भाई आज आ रहा हूँ, मुझे अपनी गाड़ी की पीडीआई करनी है। पीडीआई करने के बाद फिर 2 बार पीडीआई कर आया मैं जाके, 2 बार फिर गाड़ी देखे आया खड़ी हुई अपनी स्टॉक यार्ड में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और गोवा में रजिस्ट्रेशन जो है भाई जब तक होता नहीं है तब तक गाड़ी आपको जो है डिलीवर नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हुई थी, तो ऐसा सीन रहता है भाई आपके पास। अभी श्राद्ध में जो है आपको ऐसा ही कुछ देखने को जो है मिलेगा, और उस टाइम पे जो है आप बढ़िया से बढ़िया डील ले सकते हो। दिवाली पे भी डील मिलेंगी, पर उतनी अच्छी शायद नहीं मिले आपको। जो डीलर एंड से डिस्काउंट मिल जाते हैं वो शायद उस टाइम पे इतने अच्छे आपको ना मिले, या तो आपकी जान पहचान है तब आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ जो है रहने वाला है। सो गाइज अगर आप ये सब चीज़ों में नहीं उलझते हो कि भाई श्राद्ध में गाड़ी लेके कुछ अलग हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, ऐसा अगर आप नहीं सोचते हो, तो भाई इस टाइम पे आप जो है बेस्ट डील ले सकते हो। बाकी भाई दिवाली पे जो रहेगा वो मैंने सारा बता ही दिया आपको। डील्स मिलेंगी, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, बट उतने अच्छे आप डील नहीं ले पाओगे शायद उस टाइम पे। जो मुंह मांगी डील बोलते हैं हम, वो नहीं ले पाएंगे। बाकी जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, बाकी कमेंट करके जाना भाई। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब बहुत कम करके जाते हैं। मात्र 11 या 12% लोग हैं जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो भाई मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।